फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत के क्वेश्चंस बैंक का पहला वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है। हम जो है ना आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, इसलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि महान से भी महान क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा हम जो है ना आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2018 के सेकंड सीटिंग और 2019 के सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो आत्मा या फिर देवता, और ऑप्शन सी में आपका दिया ओडिसी या फिर दानव। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है ना हम लोग बता चुके हैं, इसलिए जो है ना आप लोग को यहाँ पे हम जो है ना लाइव प्रूफ दे रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों महान से भी महान जो है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के यानी कि इस बार के मैट्रिक और परीक्षा में सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया ईश्वर या फिर शरीर, और ऑप्शन सी में आपका दिया आत्मा या फिर मन। तो दोस्तों छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो होता है ना आत्मा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है सेकंड सीटिंग में। दोस्तों नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाम को छोड़कर या फिर रूप को छोड़कर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है नाम और रूप को छोड़ के साथ या फिर नाम और रूप को छोड़कर। तो दोस्तों नदियां समुद्र में जो है ना नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण जो है ना इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2018 के सेकंड सीटिंग और 2021 के फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना किसकी विजय नहीं होती, ऑप्शन ए में आपका देखो सत्य की या फिर असत्य की, और ऑप्शन सी में आपका देखो धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना इस बार आने की संभावना है। इसके साथ साथ अगर ये प्रश्न नहीं आया ना तो ये प्रश्न आएगा। देखिएगा प्रश्न ये कर रहा है कि किसकी जय नहीं होती है, यानी कि किसकी जय होती है। तो दोस्तों जय जो है ना किसका होता है, सत्य का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों किसकी विजय नहीं होती है, तो दोस्तों असत्य की विजय नहीं होती है। और किसकी विजय होती है, तो दोस्तों सत्य की विजय होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में देखिएगा प्रश्न जो है ना 2020 के फर्स्ट सीटिंग और 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ईशावास्य उपनिषद, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कठोप उपनिषद। तो दोस्तों जो सत्य में जयते हैं ना ये उपनिषद का जो मूल मंत्र क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि हिरण्मय पात्र दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ईशावास्य उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद, और ऑप्शन बी में आपका दिया कठोप उपनिषद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वेता सवेरो उपनिषद। तो दोस्तों जो हिरण्मय पात्र है ना ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो दोस्तों ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बता देना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, यानी कि जो मंगलम पाठ है ना इसमें कुल कितने मंत्र है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 या फिर 3 और ऑप्शन सी में आपका दिया 4 या फिर 8। तो दोस्तों जो मंगलम पाठ है ना इसमें कुल 5 मंत्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2018 के और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी संभावना है। इसीलिए जो है ना हम बोल रहे हैं कि ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हिरण्मय पात्र से या फिर रजतमय पात्र से और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मृण्मय पात्र से या फिर ताम्रमय पात्र से। तो दोस्तों जो सत्य का मुंह है ना ये किस पात्र से ढका हुआ है, तो दोस्तों हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के सेकंड सेटिंग और 2020 के फर्स्ट सेटिंग, 2020 के भी सेकंड सेटिंग में प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि इस बार आने की काफी उम्मीद है। दोस्तों आलस कथा जो पाठ है ना इसके रचयिता कौन है, यानी कि इनके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्यापति या फिर महात्मा विदुर और ऑप्शन सी में आपका दिया कृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आलस कथा पाठ है ना इनके जो रचयिता है विद्यापति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज इस वीडियो को जो है ना लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया राजशेखर या फिर विद्यापति या फिर दामोदर गुप्त और ऑप्शन सी में आपका दिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कालिदास। तो दोस्तों जो मैथिली भाषा है ना इनके कवि कौन है, विद्यापति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों ऑप्शन को देख लेते। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 या फिर 6 या फिर 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 3। तो दोस्तों जो सही में आलसी थे ना, जो वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था, 4 था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपको दिया क्षमा या फिर आलस्य या फिर क्रोध और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोभ। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ना आलस्य होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि जो याज्ञवल्क्य है ना अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भारतीय संस्कार की या फिर न्याय आयोग की या फिर आत्म तत्व की और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सांख्य की। तो दोस्तों याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को जो है ना आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न इस बार आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों क्वेश्चन से रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया चंद्रद्वितीय की या फिर चंद्रगुप्त की या फिर चंद्रकिशोर की या फिर चंद्रशेखर की। तो दोस्तों जो विजय भट्टारिका है ना ये किसकी पत्नी थी, चंद्रद्वितीय की है, यानी कि चंद्रद्वितीय की पत्नी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचिता सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन को देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दो महात्मा गांधी
या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इंदिरा गांधी। तो दोस्तों पंडित छमाराव द्वारा जो रचिता गया सत्याग्रह गीता है ना, ये किसके दर्शन के द्वारा प्रभावित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रभावित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है जो है ना संस्कृत के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस बैंक के वीडियो को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 16वां प्रश्न क्या कराए कि गंगा देवी का समय क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो है ना गंगा देवी का जो समय क्या है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया 14वीं सदी या फिर 8वीं सदी, और ऑप्शन सी में आपका दिया 9वीं सदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया 12वीं सदी। दोस्तों जो गंगा देवी है ना इनका जो है समय क्या है, 8वीं सदी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, ये प्रश्न देखिएगा 2018 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यज्ञवल्क्य जो है ना उनकी पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मैत्रेय या फिर सुलभा या फिर देवकुमारी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रामभद्रम्बा। तो दोस्तों जो यज्ञवल्क्य है ना इनकी पत्नी कौन है, मैत्रेय है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 18वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। लगातार जो है ना 3 वर्ष पूछा जा चुका है, यानी कि 2018 में, 2020 में और 2021 में, यानी कि ये प्रश्न 100% 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि जो सर्व शुक्ला सरस्वती है ना ये किसने कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया यज्ञवल्क्य ने या फिर भागवत ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया चाणक्य ने, और ऑप्शन डी में आपका दंडी ने। तो दोस्तों जो सर्व शुक्ला सरस्वती है ना ये किसने कहा है, दंडी जी ने कहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किसके गीत, यहाँ पे जो है ना बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भारतवर्ष के या फिर स्वीडन के या फिर बांग्लादेश के, और ऑप्शन डी में आपका दिया पाकिस्तान के। दोस्तों जो है ना ये भारतवर्ष यानी कि हमारा जो वर्ष भारत है इसके जो है ना भारत के गीत देवता भी गाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 22 प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ईश्वर या फिर दैत्य या फिर आलसी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ क्रोधी। तो दोस्तों भारत की शोभा से जो है ना ईश्वर प्रश्न होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत के या फिर यूनान के, और ऑप्शन सी में आपका दिया नेपाल की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भूटान के। तो दोस्तों जो भारत यानी कि जो हमारा भारत अपना देश है ना, भारत देश के देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा जो सर्वत्र होता है ना इसका मतलब क्या होता है, हर जगह। तो दोस्तों किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीलंका की या फिर भूटान की या फिर भारत की, और ऑप्शन डी में आपका दिया बांग्लादेश की। तो दोस्तों जो भारत है ना भारत की महिमा हर जगह गाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है ना 2018 के फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों भारत महिमा जो पाठ है ना इसके द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन ए में आपका दिया विष्णु पुराण से या फिर भागवत पुराण से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है पद्म पुराण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वायु पुराण से। दोस्तों जो भारत महिमा पाठ है ना ये भारत महिमा पाठ जो है ना भगवत पुराण से संकलित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2018 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना, और इसके साथ साथ जितने भी सारे हम क्वेश्चन कराते हैं ना सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो है ना कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपको दिया छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया अंतेवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो शिशु होते हैं ना इसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्मों से या फिर संस्कारों से या फिर कर्मों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धन से। तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना ये किससे होती है, संस्कारों से होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 26वां प्रश्न क्या कराए कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है ना 2018 के और 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया 7 या फिर 5, और ऑप्शन सी में आपको दिया 3 या फिर 8। तो दोस्तों जो जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं ना कितने होते हैं। तो दोस्तों जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं 3 संस्कार होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जो शेषव संस्कार होते हैं ना कितने होते हैं। शेषव संस्कार जो होते हैं ना 6 होते हैं, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना 2019 में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन से कर रहा है कि जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में जो है ना कब प्रवेश करता है। ऑप्शन ए में आपका विवाह संस्कार के पूर्व या फिर उपनयन संस्कार के बाद या फिर छोड़ क्रम के बाद या फिर विवाह संस्कार के साथ ही। तो दोस्तों मनुष्य गृहस्थ जीवन में जो है ना विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न जो है ना 2020 और 2021 में लगातार पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। ऑप्शन ए में आपका जो 7 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 8। तो दोस्तों अपनी उन्नति चाहने वाले जो है ना जो लोग होता है इसको कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों 6 लोगों को त्याग देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रूप की रक्षा किससे होती है। ये प्रश्न जो है ना 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि रूप की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए में आपको सत्य से या फिर योग से या फिर मिर्जिया से या फिर वृत्ति से। तो दोस्तों जो रूप होता है ना इसकी जो रक्षा होती है सत्य से होती है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा लास्ट प्रश्न है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित। जो नीति श्लोक पाठ है ना ये किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिएगा प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया विदुर नीति या फिर शुक्र नीति या फिर नीति श्लोक या फिर चाणक्य नीति दर्पण। तो दोस्तों जो नीति श्लोक पाठ है ना ये विदुर नीति से संकलित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के क्वेश्चंस बैंक को सोल्व किए, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली सभी क्वेश्चंस को नोट्स कर सकते हैं।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिएगा क्या करा है कि मेगा स्तनित किसके समय पटना आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना हम लोग पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे मेगा स्तनित किसके समय पटना आया था, ऑप्शन ए में आपको अशोक के समय में, या फिर मुगल काल के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आप जो है ना गूगल पर सिंपली सर्च कीजिएगा www.majortarget.co.in पर जाके ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पीडीएफ जो है ना फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपका दोस्त यार इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो सारे दोस्त यार में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो है ना बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।